बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई है। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को होगी जारी। उत्तर प्रदेश में 8 दिन में 7 बीएलओ की गई है जान। वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा 16 दिसंबर को। और अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई है, क्या अपडेट, ओवरऑल पूरी जानकारी दें। देखिए, बेहतरीन फैसला है, लेकिन देर से लिया गया फैसला है। और 12 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी डेडलाइन से 7 दिन की समय सीमा बढ़ाई गई है। और मतदाता सूची की जो गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उसमें बीएलओ पर जो दबाव बन रहा था, उस दबाव को देखते हुए जो एसआईआर की सीमा है वो 7 दिन के लिए बढ़ाई गई है। हालांकि 8 दिन में 7 बीएलओ की जान चली गई थी, तब ये 7 दिन बाद समय बढ़ाने का फरमान जारी हुआ है। तो देर से जारी हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग के इस मामले पर खामोशी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन फिर भी 7 दिन की जो रिलीफ है वो कहीं ना कहीं मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण अभियान है इसमें कहीं मददगार साबित होगी। और जिन लोगों के अभी एसआईआर छूट गए हैं या जिन लोगों के मतदाता सूची में कुछ प्रपत्र को लेकर संवेदनाएं हैं, उनको लेकर के एक राहत है। और अब जो 7 दिन की जो डेडलाइन है थी वो 7 दिन बढ़ा दी गई है। उससे कहीं ना कहीं मतदाता में लेकर के एक उम्मीद है कि कुछ काम जो अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि काम बहुत है। और इसके साथ साथ जो अब मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन था वो अब 9 दिसंबर की जगह पर 16 दिसंबर को होना है। और मतदाता सूची को 7 फरवरी से न होकर के अब 14 फरवरी को होना है। हालांकि कई जिलों के बीएलओ ने काम के दबाव की शिकायत भी की थी और कई कर्मचारियों की मौत होने के कारण एसआईआर की डेडलाइन की में बदलाव हुआ है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देखते हुए फिलहाल केंद्र ने तो ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन नई डेडलाइन के निर्देश सभी राज्यों को फिलहाल भेज दिए गए। अब पूरे 12 राज्यों को पूरा करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय है। और एसआईआर की सीमा अभी 1 हफ्ते की जो बढ़ी उसमें उत्तर प्रदेश भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के को लेकर के कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात कही थी कि एसआईआर को लेकर के उन्होंने गंभीरता दिखाई है और जो बीएलओ अच्छा काम करे उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें कई बीएलओ पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही थी। अभी कुछ जिलों में तो ये भी देखने को शिकायतें मिल रही, कुछ लोगों का सूची में फॉर्म नहीं है 2003 में, लेकिन उनके पास जो वोटर आईडी है वो वोटर आईडी के साथ के बावजूद भी उनका एसआईआर फॉर्म नहीं मिल पा रहा। ये कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है। हालांकि 7 दिन का जो टाइम है, 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के लेकर तमाम राज्यों में क्या होता है बड़ा सवाल है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि 7 दिन के बाद क्या वाकई में जो एसआईआर का जो काम है वो टास्क पूरा हो जाएगा, बड़ा सवाल है। जी, धन्यवाद दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए।